ठीक, ये अपना अगला हेडिंग है भाई, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहला अपन पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन नाम वैसा ही है जैसा दिखता है, कैपेसिटर्स को एक लाइन में हम अरेंज कर देंगे। ठीक, लेट्स से अभी तीन ही कैपेसिटर लेते हैं, C1, C2 और C3, और तीनों का कंबाइन कर देते हैं किससे? एक बैटरी से, जिसका वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी पहले याद रखेंगे, चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स इज सेम। सारे के सारे कैपेसिटर्स में जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? सेम। मतलब यहां पे भी Q, यहां पे भी क्या Q, और यहां पे भी क्या Q। ठीक, तो तीनों ही कैपेसिटर्स में कितना चार्ज रहेगा? Q Q Q। ठीक, अब उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स इज डिफरेंट। या फिर ये बोल सकते हैं, वोल्टेज ऑफ सेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कैपेसिटर्स। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी याद रखना कि ये कॉम्बिनेशन यूज कब करते हैं। दिस कॉम्बिनेशन is used when we need to reduce total capacitance। ठीक, ये तीन प्रॉपर्टी आप लोग याद रखेंगे। अब देखो, वोल्टेज बोले डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां वोल्टेज क्या रहा होगा? V1, यहां वोल्टेज क्या रहा होगा? V2, और यहां वोल्टेज क्या रहा होगा? V3। और तीनों किससे मिलके बना है? V से। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या लिख लेंगे? V। ठीक, अब अपना काम क्या है? ये तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगाना। एक कैपेसिटर लगाते, उसका नाम क्या रख देते? C नेट, और उसको किससे जोड़ देते? बैटरी V से। ठीक, अब ये V1 V2 V3 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? Q इक्वल टू, चार्ज सब में सेम है, Q इक्वल टू एक बार क्या होता? C1 V1। Q इक्वल टू एक बार क्या होता? C2 V2। और Q का वैल्यू एक बार क्या होता? C3 V3। तो V1 का वैल्यू क्या आता? Q बाय C1। V2 का वैल्यू क्या आता? Q बाय C2। और V3 का वैल्यू क्या आता? Q बाय C3। Q बाय C3। ठीक, ये हो गई पहली बात। तो ये तीनों का वैल्यू लिखा गया, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे भी कितना चार्ज आया होगा? Q, क्योंकि तीनों में सेम चार्ज था, तो टोटल जो कैपेसिटेंस है उसमें कितना चार्ज है? Q। ठीक, Q चार्ज है, तो यहां पे आप उसी इक्वेशन को लगाओगे तो क्या लिखोगे? Q इक्वल टू C नेट इंटू क्या? V। तो यहां से V का वैल्यू कितना आया? Q अपॉन C नेट। इसकी जगह पुट करा देते हैं क्या? Q अपॉन C नेट। Q को कॉमन कर दिए तो अंदर क्या बचा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इक्वल टू क्या आया? Q अपॉन C नेट। Q से Q क्या हो गया? कैंसल। तो यहां तीनों की जगह अगर एक कैपेसिटर लगाते तो उसका कैपेसिटेंस जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक, और अगर n तक जाना चाहते तो n तक जोड़ देते। ठीक, तो अगर आप 1 अपॉन करके जोड़ रहे हैं तो जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है? सीरीज। सीरीज में क्या क्या प्रॉपर्टी देखे?
कि चार्ज सभी कैपेसिटर में और टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम। वोल्टेज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबका वोल्टेज अलग अलग रहेगा। ठीक, जोड़ने का फॉर्मूला क्या है, 1/C0 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। प्रूफ कैसे किए, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या, V। V1 का वैल्यू क्या, Q का वैल्यू C1 V1, Q का वैल्यू C2 V2 और Q का वैल्यू C3 V3। तो V1 V2 V3 का वैल्यू पुट कराए, तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगाए तो यहां से किसका वैल्यू आया, V का वैल्यू क्या, Q/C0। पुट करके सॉल्व कराए तो क्या वैल्यू आया, 1/C0 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, अच्छा इसमें एक ना शॉर्टकट फॉर्मूला भी याद रख लेना जो बाद में रेगुलर बेसिस पे यूज होगा। अगर दो ही कैपेसिटर होते C1 और C2, ठीक, और इनका अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता तो क्या लिखते, 1/C0 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C0 का जो वैल्यू आता वो क्या आता, C2 प्लस C1/C1 C2। ठीक, तो C0 का वैल्यू क्या आता, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला शॉर्टकट में याद रखना क्योंकि जनरली दो ही कैपेसिटर जोड़ने होते हैं हमको। ठीक है, ये हो गया क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगला देखते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जब तुम बात करते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की तो ये सिचुएशन कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का। तीनों को जोड़ दिए किससे, एक सिंगल बैटरी से। अब यहां पे क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स इज सेम। सभी कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है और किसके बराबर है, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। देखो बैटरी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V, सारे कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या, V। कैपेसिटेंस कितना रहा होगा, C1 C2 और C3। जबकि चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स इज डिफरेंट। सभी कैपेसिटर्स पे जो चार्ज है वो क्या है, डिफरेंस। कितना चार्ज आया, आप मान लो टोटल बैटरी से निकल के Q, यहां से कितना चार्ज गया, Q1 Q2 Q3। तो यहां देखो चार्ज का कंजर्वेशन लगा सकते हो तुम, Q इक्वल टू क्या लिखते, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीन जगह। ठीक, तो यहां पे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लगा दिए। ये कहां से लगाए, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज आया Q तो चार्ज ही तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां पे Q1, यहां पे Q2 और यहां पे Q3। ठीक, अब ये तीनों की जगह अपन एक कैपेसिटर लगाते, उसका नेट कैपेसिटेंस कितना होता, C0। जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, V, और कितना चार्ज फ्लो कराए थे हम लोग, टोटल Q। ठीक, तो यहां पे सबका वैल्यू लिखेंगे अब। ठीक है, Q का वैल्यू क्या होता, टोटल चार्ज किस पे गया, C0 पे, क्या होता C0 इंटू V। ठीक, Q1 चार्ज किस में गया, C1 में। C1 का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, देखो C1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V। Q1 का वैल्यू C1 इंटू V, Q2 का वैल्यू C2 इंटू V और Q3 का वैल्यू क्या, C3 इंटू V। सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सेम, लेकिन जिसका जितना कैपेसिटेंस है उसके हिसाब से उतना चार्ज स्टोर किए। और Q1 Q2 Q3 तीनों को मिला के Q बना, जो तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगाते तब आता। ठीक, Q। अभी सारी वैल्यूज पुट करा देते हैं इसमें, C0 इंटू V इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V।
V को कॉमन कर देते हैं तो सी नेट इंटू वी इक्वल टू वी कॉमन कर दिए तो अंदर क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V क्या हो गया कैंसल, तो नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये कब है, जब कॉम्बिनेशन क्या है पैरेलल। नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस कैसे जुड़ता है, बिल्कुल सीधा सीधा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, एक प्रॉपर्टी और याद रखना, दिस कॉम्बिनेशन is used when we need to increase total capacitance। टोटल कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना हो तो क्या यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 प्लस C2 प्लस C3, जबकि जब कम करना हो तो क्या यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ेगा, सीरीज में कैपेसिटेंस घटेगा। ठीक, ये वीडियो यहीं तक रहेगी, धन्यवाद। इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो साथ में लिंक्ड रहेंगे। ठीक है।